हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि पिछले पार्ट में हमने डेस्कटॉप के बारे में पूरी जानकारी पढ़ी थी। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का वर्गीकरण। इसमें आपको सभी डिफिनीशन और सभी प्रकार आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो चैनल आप देख रहे हो चैनल आपका है कंप्यूटर एक्सपर्ट आसवानी करके है, और एक वीडियो आपको आने वाला है जल्दी। आपका एक वीडियो आ जाएगा जो आपका ब्लॉगिंग पे होगा। उसको अगर चैनल को नहीं देखे हैं तो आप विजिट करके उस चैनल को भी आप देख सकते हैं। तो उस पर एक ब्लॉगिंग का चैनल है जिसमें एक वीडियो आने वाला है जो सबसे खास होने वाला है। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। उसके लिए आपको जो चैनल आप देख रहे हैं कंप्यूटर एक्सपर्ट आसवानी, इसमें आप चैनल पे जब विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको दो चैनल मिलेंगे, एक ब्लॉगिंग का और एक जीके एंड करंट अफेयर का। उसको आप वहाँ से विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे जो पहला हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन, आज का जो आपका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, यही सब हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण जो दिया गया है। इसको यहाँ पे हिंदी में हम भी लिख दे रहे हैं, कंप्यूटर का वर्गीकरण। इसको अगर आप नोट भी करना चाहते हैं तो इसे आप नोट कर सकते हैं। कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके प्रकार कौन कौन से हैं? इसके प्रकार जो अगर आप देखेंगे तो इसको आप दो नाम से भी जान सकते हैं। एक आपका नाम हो गया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इस नाम से भी जानते हैं। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसे आप तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो तीन भागों में आपका डिवाइड किया गया है। जो आपका डिवाइड दिया गया उस डिवाइड को हम लोग देखेंगे। सबसे जो पहला है बेसिस ऑफ वर्क, कार्य के आधार पर, जो आप कार्य करते हैं उसके आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है। उसके बाद से आपका बेसिस ऑफ साइज, और एक लास्ट है आपका बेसिस ऑफ पर्पज। तो साइज आपका हो गया, उसके बाद से बेसिस ऑफ पर्पज, उद्देश्य के आधार पर इसे डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा छोटा हो जा रहा है तो इसको हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं पर्पज। यहाँ पे आप सभी लोगों को दिख भी रहा होगा। अब उसके बाद से हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जो आपका कार्य के आधार पर हो गया, और साइज के आधार पर, और आपका पर्पज के आधार पर। ये सभी आपके इसके प्रकार हैं। अब इसके प्रकार के अंदर भी प्रकार दिए गए हैं। जैसे आपका वर्क के आधार पे आपके प्रकार दिए गए हैं, उसके बाद से आपका साइज के आधार पे और पर्पस के आधार पे आपका इसी प्रकार से दिया गया। तो इसमें अलग अलग टॉपिक हैं, इसको भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसके प्रकार को हम लोग देखते हैं, उसके बाद से इसके डिफाइन भी किया जाएगा जिसे आपका डिफिनीशन भी कहते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला जो है बेसिस ऑफ वर्क, उसके बाद से बेसिस ऑफ साइज, बेसिस ऑफ पर्पस। इसमें वर्क के आधार पे आपका एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, उसके बाद से डिजिटल कंप्यूटर जो आपका दूसरा नंबर है डिजिटल कंप्यूटर, और एक आपका होता है तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। ये इसके प्रकार हो गए आपके बेसिस ऑफ वर्क, कार्य के आधार पर इतने हैं। उसके बाद से बेसिस ऑफ साइज, तो बेसिस ऑफ साइज को हम कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं। इसको आप नंबर वाइज कर लीजिएगा। यहाँ पे बेसिस ऑफ साइज के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। यहाँ पे हम लोग सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपका दिया माइक्रो कंप्यूटर, इसमें चार आपके होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। उसके बाद से आपका माइक्रो कंप्यूटर को यहाँ पे हम लोग लिख नहीं रहे, इसको आप लोग पूरा कर लीजिएगा। तो माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद से मिनी कंप्यूटर, उसके बाद आपका है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और लास्ट में आपका सुपर कंप्यूटर।
अब इसमें साइज आपका बताया गया है माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम, सुपर। इसके साइज कौन कौन से हैं? अब इसमें देखिए माइक्रो कंप्यूटर में भी आपके अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे आपका ये इस तरह से लिख लीजिएगा, या फिर इसको आप एक अच्छे तरीके से लिखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं माइक्रो कंप्यूटर में प्रकार कौन कौन से हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो आपका है माइक्रो कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं या फिर माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद से दूसरा जो आपका है नोटबुक है, तीसरा आपका नेटबुक है, फिर आपका चौथा हैंड हेल्ड कंप्यूटर या फिर उसे आप दूसरे नाम से भी जानते हैं पॉम टॉप, जिसको आप पॉम टॉप कहते हैं। उसके बाद से टैबलेट कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर में भी आपके अलग अलग प्रकार होते हैं। इसको आप नॉर्मली समझने के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और पॉम टॉप कंप्यूटर, ये भी आपके प्रकार हैं। तो यहाँ पे आपका एक अलग प्रकार से बताया गया है, जिसमें आपका एक सीरियल वाइज दिया गया है, जिसमें आपका पहला दिया गया है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप को आप दूसरे नाम से भी जानते हैं माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद से दूसरा आपका है नोटबुक, तीसरा नंबर दिया गया है नेटबुक और चौथा आपका है हैंड हेल्ड, और उसी को हम पॉम टॉप से भी जानते हैं। और लास्ट जो आपका है पांचवा टैबलेट कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर में भी 5 आपके आते हैं। अब उसके बाद से हम लोग देख लेते हैं बेसिस ऑफ पर्पस और इसके प्रकार कितने हैं। इसमें आपका है एक जनरल पर्पस है और एक आपका स्पेशल पर्पस। 2 ही प्रकार होते हैं, स्पेशल पर्पस। ये थे आपके क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के प्रकार, उनके प्रकार और उनके प्रकार। तो इस तरह से आप इसको लिख भी सकते हैं। और हम आगे देख लेते हैं इसमें डिफाइन करने के लिए इसको आप समझ सकते हैं और लिखना भी चाहते हैं तो आप इसे लिख भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं बेसिस ऑफ वर्क। कार्य के आधार पर इसका उद्देश्य क्या है, कंप्यूटर का उद्देश्य क्या है, वर्गीकरण क्या है, उसे हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा सबसे पहला जो दिया गया है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर है। तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड और बेसिस ऑफ साइज में और पर्पज में। तो ये आपका वर्क के आधार पर, ये साइज के आधार पर और ये आपका पर्पज उद्देश्य के आधार पर। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे एनालॉग कंप्यूटर को डिफाइन कैसे करते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं, कैसे समझेंगे। एनालॉग कंप्यूटर में, हाँ, डिजिटल कंप्यूटर में और हाइब्रिड कंप्यूटर में, इन तीनों में आपका एक ही सेम अंतर कुछ है नहीं। इसमें जैसे आपका एनालॉग है तो एनालॉग में आपका फिजिकल कोई डिवाइस रहता है तो इसे आप फिजिकली इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें एनालॉग कंप्यूटर में फिजिकली आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। अब उसके बाद से डिजिटल कंप्यूटर में आपका 0 और 1 पे कार्य करता है। तो जो भी काम आपको करना है डिजिटली आपको 0 और 1 के सेक्टर में ही आपको काम करना है। उसके बाद से आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर आपका यह है एनालॉग और डिजिटल को मिलाने के बाद से, जब आप फिजिकली और डिजिटली दोनों आप मिला देंगे, एनालॉग और डिजिटल को मिला देंगे, इन्हीं दोनों को मिलाने के बाद से हाइब्रिड कंप्यूटर में काम किया जाता है। मतलब इसमें आप फिजिकली कर सकते हैं और इसमें आप डिजिटल के माध्यम से कर सकते हैं, और वो इन दोनों को अगर मिला दिया जाएगा तो ये आपका हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाएगा। तो इस तरह से आप एनालॉग कंप्यूटर को, डिजिटल कंप्यूटर को, हाइब्रिड कंप्यूटर को समझ सकते हैं और इसका डिफिनीशन भी लिख सकते हैं। इसका डिफिनीशन लिखने के लिए आप नॉर्मली इसे आप लिख सकते हैं फिजिकल। एनालॉग कंप्यूटर में फिजिकली वर्क किया जाता है, डिजिटल में आपका डिजिटली का मतलब है 0 और 1 पे कार्य आपका होता है। और इन दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए, एनालॉग कंप्यूटर को और डिजिटल कंप्यूटर को, तो इन दोनों को मिलाने के बाद से आपका हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। तो दोनों का काम आपका हाइब्रिड कंप्यूटर में होता है। अब उसके बाद से आपका बेसिस ऑफ साइज में माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम, सुपर। तो माइक्रो कंप्यूटर में यह है आपका आकार में सस्ते और छोटे भी होते हैं, छोटे आकार में होते हैं और सस्ते भी होते हैं, और इसे सिर्फ एक ही पर्सन यूज कर सकते हैं, एक ही व्यक्ति इसे यूज कर सकता है। अब इसकी तुलना में अगर मिनी कंप्यूटर को देखा जाती है, माइक्रो कंप्यूटर से महंगे होते हैं और आपके माइक्रो कंप्यूटर से महंगे और मेन फ्रेम से सस्ते होते हैं। मतलब क्या है, माइक्रो से आपका मान लीजिए माइक्रो कंप्यूटर आपका 10 रुपए या 100 रुपए मान रहे हैं, अगर आप मान रहे हैं तो यही आपका क्या है 200 हो जाएंगे मिनी कंप्यूटर। उसी प्रकार से 300 आपका मेन फ्रेम और सुपर आपका
आपका सुपर कंप्यूटर है ही, इसका कोई गणना नहीं है कि इसका कितना गणना किया जा सकता है। ये आपका सभी कंप्यूटर माइक्रो मिनी मेन फ्रेम सभी से आपका हाई पावर में होता है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। माइक्रो कंप्यूटर सस्ते होते हैं और एक ही व्यक्ति यूज कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर में माइक्रो कंप्यूटर से महंगे होते हैं और मिनी कंप्यूटर से सस्ते होते हैं। इसमें मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक व्यक्ति यूज कर सकते हैं, एक से अधिक व्यक्तियों का आप कनेक्टिंग करके यूज कर सकते हैं। और मेन फ्रेम कंप्यूटर माइक्रो और मिनी से आपके महंगे होते हैं और ज्यादा चलने योग्य होते हैं, जो आपका एक से अधिक यूजर इसे यूज कर सकते हैं और इसे कनेक्ट करने के बाद से कई लोग यूज कर सकते हैं। और यह माइक्रो मिनी कंप्यूटर की तुलना में अधिक महंगा भी होता है और अधिक चलता भी है। अब सुपर कंप्यूटर को देखा जाए तो सुपर कंप्यूटर माइक्रो मिनी मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में सबसे अधिक पावरफुल होते हैं। तो इस तरह से आप बेसिस ऑफ साइज में माइक्रो मिनी मेन फ्रेम सुपर को आप समझ सकते हैं। और जो आपका लास्ट में जो सुपर कंप्यूटर है, इसका गणना आपका सबसे तेजी से होता है। जैसे आपका मौसम की जानकारी प्राप्त करनी रहे या वैज्ञानिक संसाधन में उपयोग होता है, इसी प्रकार से अलग अलग जगह पे आपका सुपर कंप्यूटर जो सबसे बड़ा कंप्यूटर है वहां पे यूज किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं बेसिस ऑफ पर्पज। बेसिस ऑफ पर्पज में आपका दो पर्पज है, जनरल और स्पेशल। स्पेशल पर्पज है। इससे पहले हम माइक्रो कंप्यूटर में आपका दिया गया है, माइक्रो कंप्यूटर में आपका ये 5 दिए गए हैं, इसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें आपका डेस्कटॉप है, नोटबुक है, नेटबुक, हैंडहेल्ड और टैबलेट, ये आपके 5 दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। हम थोड़ा सा यहाँ पे साइड हो जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपका डेस्कटॉप दिया गया है। डेस्कटॉप को हम माइक्रो प्रोसेसर के भी नाम से हम जानते हैं। उसके बाद से इसको पोर्टेबल, इसको अगर हम यहाँ पे एक बार और लिख दें तो पोर्टेबल के भी नाम से हम इसको जानते हैं। तो यहाँ पे डेस्कटॉप को माइक्रो कंप्यूटर और पोर्टेबल के नाम से भी जानते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर का यूज कैसे होता है, जो आपका एक टेबल पे रख करके चलाया जाता है उसे ही डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। उसे आप नॉर्मली एक लोग यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद से नोटबुक क्या है, ये भी आपका एक कंप्यूटर है। और इस प्रकार के अगर आपके कंप्यूटर रहते हैं तो ये बहुत हल्के होते हैं और इसे एक जगह से, नोटबुक है, नोटबुक आपका जैसे आपका कॉपी है उसी तरह से ये भी आपका कंप्यूटर है। ये सस्ते भी होते हैं और इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा भी जा सकते हैं और यह पर्सनल यूज के लिए उपयोग किया जाता है। अब उसके बाद से हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे आपका दिया गया नेट बुक। सेम नोटबुक की तरह होता है आपका नेट बुक भी। यह नोटबुक की तरह होता है और यह छोटा भी होता है, ठीक है। और इसमें आपका क्या होता है, नोटबुक है, इसमें आप सिर्फ लिख सकते हैं। लेकिन यहीं पे आपका नेट बुक जब आ जाएगा तो यहाँ पे आप इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हैं। सेम आपका नोटबुक की तरह होता है नेटबुक भी, सेम उसी प्रकार से जो आपका डिफिनीशन इसमें बताया गया है वही सेम डिफिनीशन आपका नेटबुक में भी है। अब उसके बाद से हैंड है, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं पॉम टॉप। इसे हथेली पे रख करके चलाया जाता है। तो ये आपका टैबलेट कंप्यूटर की तरह होता है। इसे हम देख लेते हैं, हैंड हेल्ड जो कंप्यूटर होता है इसे हम पॉम टॉप भी कहते हैं। और पॉम टॉप को ही इसमें आपका एक काम और होता है, ये छोटे तो होते ही हैं लेकिन इसमें प्रोग्राम एवं डेटा सिस्टम के भीतर इसमें लगे रहते हैं। जैसे आपका हैंडहेल्ड है पॉम टॉप, इसे हथेली पे जो रख करके चलाया जाए वही आपका पॉम टॉप कंप्यूटर होता है। तो उसे आपका स्मार्ट फोन भी कर सकते हैं, टैबलेट भी कर सकते हैं। जैसे आपका अगला टैबलेट दिया गया है, टैबलेट में आप जानते ही हैं सब कुछ जो आपका मोबाइल में होता है वही सेम इसमें भी होता है। डेटा को रख सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। मतलब इसमें माइक्रो कंप्यूटर में जितने आपके प्रकार दिए गए हैं सभी के प्रकार एक ही जैसे हैं, सभी का डिफिनीशन एक ही दिया गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग अलग करके कर दिया गया। अब उसके बाद से बेसिस ऑफ पर्पज। बेसिस ऑफ पर्पज में आपका जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज दिया गया। जनरल पर्पज को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो जनरल पर्पज में आपका नॉर्मली पर्सनल यूज के लिए होता है। इसमें जैसे मान लीजिए आपका डेटा कुछ लिखना हो, उसको सेव करना हो, कोई डॉक्यूमेंट है उसे आपको एडिट करना है, सेव करना है, फाइल को इधर आपका कॉपी पेस्ट करना है, ये सभी काम आपके जनरल पर्पज में आते हैं। स्पेशल पर्पज में आपका सेम जो आपका जनरल होता है उसी से थोड़ा सा हाई हो जाता है। स्पेशल में जैसे आपका कोई सर्च करना है, रिसर्च स्पेस के बारे में सर्च करना हो
या फिर आप कुछ इंटरनेट से सर्च कर रहे हैं, तो यही सब आपके आते हैं। लेकिन इसमें जनरल पर्पज जो है सेम उसी की तरह आपका स्पेशल पर्पज भी होता है, लेकिन इसमें आपका लिखने से संबंधित, आपका एडिट करने से संबंधित होता है। इसे आप पर्सनली यूज कर सकते हैं। और स्पेशल में आप कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के लिए जैसे आपका स्पेस के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, या फिर कृषि के बारे में, या फिर नेट से आप कुछ सर्च करना चाहते हैं तो भी आप उसमें कर सकते हैं। ये थे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार, जिसमें से आपको 3 प्रकार टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के हैं। बेसिस ऑफ वर्क, साइज और पर्पज। बेसिस ऑफ वर्क में आपके 3 हैं और बेसिस ऑफ साइज में आपके 4 हैं। अब इस 4 में माइक्रो कंप्यूटर में आपके 5 दिए गए हैं, और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में बेसिस ऑफ जो पर्पज है उसमें आपके 2 हैं। तो ये सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक भी करें। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।